जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3। ये जो चैप्टर है देखिए काफी आसान है, एक ही फॉर्मूला पर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर से पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। देखिए इसमें अक्सर आपको मतलब क्या जो क्वेश्चन मिलेगा, आपको सभी क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन दिया हुआ चक्रवृद्धि से रिलेटेड मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज जो हम लोग निकालते हैं वो आखिर क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए कंपाउंड, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कंपाउंड। कंपाउंड को मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बोलो, चक्रवृद्धि दर बोलो या जो भी बोलो, मतलब क्या, जैसे चक्रवृद्धि का क्या मतलब हुआ। जैसे देखिए अगर 100 रुपया किसी से उधार लेंगे, इस अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर, अक्सर ये बैंक पर दिया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज के रेट पर दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर बैंक का रेट 12% है तो कितना हो जाएगा एक साल में, तो 112 रुपया। क्योंकि देखिए जो बैंक का ब्याज लगता है, बैंक का ब्याज साल भर पर ही लगता है, तो 112। तो अगले साल अगर दूसरे साल देंगे तो 112 पर फिर से 12% लगेगा। फिर जो 112 का 12% आया, उतना टोटल जोड़ के जो आया उस पर 12% फिर से लगेगा। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसमें कुछ 4 टर्म आपको मिलेगा समझने के लिए। देखिए आखिर मिश्र धन क्या होता है, तो मिश्र धन ये होता है कि जैसे देखिए जो मतलब क्या, जो मूलधन होता है, मूलधन मतलब क्या, जितना रुपया देंगे किसी को तो मूलधन हुआ, मूलधन प्लस जो ब्याज होगा उसी को मिश्र धन बोलेंगे। ठीक है, तो मूलधन प्लस ब्याज जो होगा वो मिश्र धन हो गया। आप क्लास 7 में पढ़े होंगे, ये मूलधन मिश्र धन ये सब समझे होंगे। फिर भी देखिए अब जो भी मतलब मूलधन मतलब जो रुपया, जैसे मान लीजिए आप किसी को ब्याज पे पैसे दिए, तो जितना रुपया, मान लीजिए 10,000 रुपया दिए तो मूलधन हो गया। मतलब क्या, जो अमाउंट हुआ, प्रिंसिपल जिसको, सॉरी ये तो मिश्र धन हुआ, मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज जो निकलेगा उसको मिश्र धन बोलेंगे। मूलधन मतलब जो रुपया होगा, मतलब जो अमाउंट होगा, जो मतलब मूल राशि होगा, मूल राशि मतलब जो भी, जैसे 10,000 दिए, 20,000, 1,00,000, 2,00,000, जैसे दर कितना प्रतिशत यहाँ पर रेट से निकाला जा रहा है उसको आर से सूचित करेंगे, यहाँ पर पी से, मिश्र धन को ए से और समय को टी से सूचित करेंगे। ठीक है, तो समय को देखिए कितना वर्षों के लिए, मान लीजिए 5 वर्ष के लिए दर यहाँ पर लिया गया तो ये आर ये हो जाएगा। समय कितना, ये प्रतिशत में हमेशा रहता है दर, और समय कितना वर्ष में ही, जैसे महीना में भी दिया हुआ है तो आपको वर्ष में ही कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ तो वो फॉर्मूला जो है कि साल पर ही मतलब सूट होगा। तो यहाँ देखिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए बराबर, ए मतलब क्या, मिश्र धन, ए मतलब अमाउंट होता है जिसको मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर क्या होगा फॉर्मूला, मूलधन फिर ब्रैकेट बंद करेंगे 1 प्लस रेट अब बट्टे में 100, वहां पे समय ब्रैकेट में पावर कितना हो जाएगा टी। ठीक है, तो ये हुआ कितना, ये यहाँ पर हुआ मिश्र धन का निकालने का फॉर्मूला। और मिश्र धन निकल गया तो ब्याज आराम से निकल जाएगा। तो जितना मतलब मतलब टोटल मूलधन निकला है इसको इस फॉर्मूला यूज करके उसमें से हम लोग जो अमाउंट दिए हैं, मतलब पैसे 10,000 रुपया अगर मान लीजिए दिए हैं तो माइनस कर दोगे तो ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए इसी फॉर्मूला पर ये टोटल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ पढ़ के समझते चलिए। अगर आप ये समझ गए कि कौन इसमें से मिश्र धन है, कौन मूलधन है, कौन दर है, कौन समय है, तो आराम से आप क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हो, आराम से ये सॉल्व कर दोगे। यहाँ देखिए 5% दर से, क्वेश्चन नंबर 1 में 5% दर से बढ़ते हुए 2003 के अंत में एक स्थान का जनसंख्या 5400 हो गई। बढ़ते हुए मतलब क्या, ये मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब जो बढ़ते हुए, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए 2001 का जनसंख्या, उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ष 2005 की कितनी जनसंख्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में तो दर देखिए कितना है, तो ऐसे लिख देंगे दर बराबर 5%, तो इसको रेट यहाँ ब्रैकेट में लिख देते आर। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हुए जनसंख्या 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या कितना हो गया, 54,000 हो गया। तो ये कितना हो गया, मतलब क्या, तो 1000 टोटल हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये मिश्र धन हो जाएगा, मिश्र धन, तो मिश्र धन हो जाएगा, मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना है, तो 54,000 है, 54,000 लिख देंगे। तो निम्नलिखित संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक नंबर देखिए 2001 की जनसंख्या, मतलब 2001 की जनसंख्या आपको निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मतलब देखिए यहाँ पर मूलधन, यहाँ पर देखिए एक नंबर में तो समय कितना निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए समय कितना करेंगे, तो समय देखिए अपने मन से यहाँ पे निकालना होगा, समय नहीं दिया हुआ। तो देखिए 2001 की जनसंख्या पूछ रहा है, मतलब कितना 2 वर्ष पीछे पूछ रहा है, तो 2 वर्ष यहाँ पर लिख देंगे समय। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है 2001 की जनसंख्या, तो देखिए 2001 की जनसंख्या और 2003 में जनसंख्या वो 54,000 हो गया, तो 2001 में कितना, तो निकालेंगे मूलधन, मतलब कितना रुपया दिया गया, जो कि रुपया ही समझ लेना आपको। 2001 मतलब यहाँ पे जनसंख्या दिया हुआ, लेकिन आपको रुपया समझ, क्योंकि रुपया सभी को समझ अच्छे से आता। तो कितना रुपया दिए थे
अगर 5% रेट से 2 साल में 54,000 हो गया, मतलब क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो हम लोग देखिए इस सब क्वेश्चन में वर्ष 2001 की जनसंख्या, तो 2001 के मतलब मूलधन, पहले जो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो मूलधन निकालेंगे। तो देखिए मूलधन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मूलधन वही फॉर्मूला लगाएंगे, ये ए बराबर क्या होता है, ए बराबर यही फॉर्मूला पर बन जाएगा, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर, अब बट्टे में कितना 100 और ऊपर में टी हो जाएगा, टी यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं और यहाँ पर मिश्र धन को ए लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ए के बराबर में कितना देंगे, 54,000 देंगे, ए के बराबर में 54,000 निकालना है, कितना हम लोगों को पी को अभी सेम रखेंगे, प्लस 1 प्लस आर कितना है 5, बट्टे में कितना 100, यहाँ पर टी देखिए कितना 2 वर्ष, तो 2 पावर में रख देंगे। अब इसको सॉल्व करते चलेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 54,000, उसके बाद p इंटू, अब देखिए बट्टे में कुछ नहीं तो एक करेंगे, एक और 100 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 100 ही होगा, एक 100 से भाग देंगे तो 100, यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब देखिए 100 को यहाँ से भाग देंगे कितना 5, यहाँ पर ऊपर में 2 हो जाएगा, समझ गए। अब उसके बाद देखिए यहाँ कितना है 54,000 p इंटू, देखिए 100 में यहाँ पर हम लोग करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 105, बट्टे में कितना आ जाएगा 100, ऊपर में 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 100 और 21 5 105 हुआ। अब ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 54,000 और उसके बाद p हो जाएगा p, और उसके बाद देखिए 21 और 20 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते चलेंगे इसको, तो हम लोग देखिए यहाँ पर करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर देखिए 54,000 को सेम रखेंगे अभी फिलहाल, उसके बाद p देखिए 21 का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं, तो 21 गुना 21 आ जाएगा, 21 से कम 21, 21 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 42, तो कितना आ जाएगा 1 4 441 हुआ, तो 441 और 20 का स्क्वायर कितना 400 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर का भी काम खत्म हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे, p के साथ अगर ये गुना ले लेगा तो यहाँ पे देखिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो 54,000 आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट काट भी सकते हो, तो यहाँ पे p गुना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 441, समझ गए 441 हुआ। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए निकालना क्या है p का वैल्यू, तो ये गुना में है तो बराबर की साइड, सॉरी ये 400 भी आ रहा है तो 400 क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ये गुना ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर चार यहाँ पर देखिए ये 400 को सेम रखेंगे, तो ये देखिए अब कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक को गुना p के साथ करेंगे तो p गुना कितना 441, आप चाहो डायरेक्ट शॉर्टकट भी कर सकते हो, यहाँ पे देखिए 54,000 आया, गुना कितना आ जाएगा 400, क्रॉस गुना करा दीजिए इसके साथ ये इसके साथ, अब एक से गुना करेंगे तो वही होगा। अब देखिए p का हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, p बराबर कितना आ जाएगा 54,000, अब गुना कितना होगा 400 और बराबर में बट्टे में कितना आ जाएगा, तो 41, यहाँ पर 441 हो गया। अब देखिए जो इसको हम लोग काट खोट करेंगे, देखिए कितना बार में कट जाएगा 4 3, यहाँ पर 3 से कट जाएगा, तो 4 यहाँ पर भी 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कि 3 से काटेंगे तो कितना बार में 3 कम 3, उसके बाद फिर से इधर गया 3 चौके 12 3 7 21 147 आया, फिर से यहाँ पे देखिए 3 से कटेगा तो कितना बार में कट जाएगा 18 तिया 54 और यहाँ पर 18,000 हो जाएगा। अब 147 इसको काटेंगे, देखिए पूरा पूरा तो नहीं कटेगा लेकिन लगभग में कटेगा, तो मैं इस पे देखिए कैलकुलेटर यूज करके कर रहा हूँ, आपको खुद से ये गुना करके और इसमें भाग देंगे आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखिए कैलकुलेटर से थोड़ा कर रहा हूँ, देखिए ऐसे कट ही जाएगा, तो कैलकुलेटर क्यों यूज करेंगे, तो यहाँ देखिए 4 तिया 12 4 नमा 27, तो यहाँ देखिए 3 से कट जाएगा 4 तिया 12 और उसके बाद या 3 चौके 12, उसके बाद यहाँ पर 2 इधर 3 नमा, यहाँ पर देखिए 3 छाके 18, यहाँ पर 6,000 हो जाएगा। अब देखिए कितना बार में कटेगा, ये 7 से कट जाएगा और ये कितना से कटेगा, तो आप गुना कर देंगे आपस में, 6 चौक 24 और कितना सोना देंगे, तो 1 2 3 4 5, अब बट्टे में 49 देंगे। तो देखिए इसको अगर भाग देंगे, कहीं आपको एकांत में भाग दे देना, 49 को भाग दे दीजिए कितना में, तो यहाँ पर 2 4 0, यहाँ पर कितना 5 0 दे देते हैं, यहाँ पर देखिए कितना 49 दूनी कितना आ जाएगा 49 तिया कर देते हैं, 49 तिया या 4 के देखते हैं 9 चौके 36, और उसके बाद देखिए आपको कैलकुलेटर से कर लेना है, या नहीं तो आपको ये खुद से करोगे तो इतना टाइम ही लगेगा। यहाँ देखिए 6 3 9, यहाँ पर 196 आ जाएगा, 196 हाँ कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, ये 4 बार में आया 100 कितना आया 96, यहाँ पे 4 आया, फिर यहाँ पे देखिए 13 9 4 13 कट गया, फिर से यहाँ पर देखिए गुना करेंगे तो लगभग आप देखिए पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है जनसंख्या, तो पॉइंट में तो जनसंख्या कभी नहीं आ सकता, तो इसका जो भी आंसर है यहाँ पर मैं देखकर आपको बता रहा हूँ वही आंसर आ जाएगा। देखिए भाग देंगे तो कुछ मतलब और भी आते चलेगा, तो यहाँ पर इतना सॉल्व आपको करना ही पड़ेगा। तो इसमें देखिए आंसर में कितना दिया हुआ, लगभग में दिया हुआ, क्योंकि पॉइंट में ही आएगा, लगभग 48,900
80 दिया हुआ, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना था, एक का एक नंबर ही था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मतलब कैलकुलेटेड वाला है, थोड़ा आपको अच्छे से सॉल्व करना। देखिए एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, दर दिया हुआ है 5%। और मिश्र धन हम लोग किसको मान लेंगे, जो मतलब लास्ट में जो जनसंख्या बच गया। मिश्र धन मतलब क्या, जो कह रहा है क्वेश्चन में कि अंत में एक जनसंख्या 54,000 हो गई तो मतलब मिश्र धन ही होगा। तो ये इतना हो गई, तो बताइए निम्नलिखित में एक नंबर में कितना कह रहा है कि 2001 की जनसंख्या, तो 2001 की जनसंख्या इतना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 54,000, यह 2000 अंत के एक स्थान में यहाँ पर। उसके बाद 2001 की जनसंख्या यहाँ पर। उसके बाद 2005 की कितनी जनसंख्या था, तो 2005 की जनसंख्या, उसका देखिए 2 नंबर निकालेंगे। सेम क्वेश्चन है, उसी के मतलब क्या, उसी पर क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पर रख देंगे तो बन जाएगा आराम से। अब देखिए 2 नंबर बनाते हैं। तो देखिए 2005 में कितनी जनसंख्या होगी, तो देखिए हम लोग यहाँ देखिए होगी के लिए क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना मूलधन कितना निकला है। तो एक तरह से मूलधन देखिए निकला है, ये उसी क्वेश्चन एक से ही रिलेटेड है। तो एक मिनट में बता रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देखिए मूलधन कितना 48,900 कितना 80, मतलब 2001 में कितना जनसंख्या था, तो टोटल देखिए 54,000 ये मिश्र धन आया है। ये मूलधन था, एक तरह से मूलधन ही था मिश्र धन। अब तो 2005 में कह रहा है कितनी जनसंख्या होगी, मतलब 2 साल बाद। तो इसको यहाँ पर अभी मूलधन मानना है आपको, ठीक है, क्योंकि देखिए यहीं से स्टार्ट होकर 2005 तक जाएगी। तो हम लोग इसको यहाँ पर मूलधन 2 नंबर में इसको मूलधन मान लेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा टेक्निकल है, मूलधन आपको ये मानना है, मतलब प्रिंसिपल कितना है, तो 54,000 यहाँ पर मानना है। आप देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। समय देखिए इसमें भी कितना लग जाएगा, तो 2 वर्ष ही, क्योंकि 2003 है 2005 है, तो 2 वर्ष ही होगा, ठीक है। और दर उतना ही हो जाएगा 5%। तो हम लोग को यहाँ निकालना है कितना, तो कितना होगी, तो मिश्र धन ही निकालेंगे। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो मिश्र धन निकालेंगे। तो मिश्र धन देखिए वही फॉर्मूला चिपकाएंगे। तो मिश्र धन बराबर क्या फॉर्मूला, ए बराबर कितना होता है, तो P इंटू 1 प्लस R बाय 100 और पावर में कितना T, ठीक है। तो देखिए P कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 54,000। देखिए एक ही क्वेश्चन के लिए वो मिश्र धन हो गया और ये मूलधन हो जाएगा। 5/100 करेंगे और T कितना दिया हुआ है, तो 2। अब यहाँ पर देखिए काटेंगे, तो हम लोग ऐसे काट सकते हैं इसको, यहाँ पर 5 एकम 5 और 20 पंचे 100 ऐसे काट देंगे। तो ये आ जाएगा कितना 54,000। ए बराबर यहाँ पर निकालेंगे, ये मतलब ए या नहीं देंगे, 54,000। उसके बाद +1 बाय कितना हो जाएगा, ये 20 बटे में ये आ जाएगा, बटे में यहाँ पर 1 आ गया। सेम उसके ही जैसे है। तो देखिए 54,000 है, अब यहाँ पर करेंगे 20 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 1 और 1 नहीं सॉरी 20 होगा, और प्लस में यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये आ जाएगा। तो 54,000 उसके बाद कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ आ जाएगा 20 सॉरी यहाँ पर गुना ऐसे कर देंगे, 20 एक 21 बट्टे में यहाँ पर 20 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 54,000 गुना में कितना 441 और बट्टे में कितना 400, ठीक है। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर काट देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए काटेंगे तो कितना 2 दूना 4, यहाँ पर कितना बार में कटेगा, तो 26 दूनी 54 होता है, 26 दूनी 54 होता है, 26 दूनी 54, 100 यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पे 13 130 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे 130 गुना 441 कर देंगे। तो जो भी आएगा आपको ऐसे बना देना है, जो भी आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, आपको गुना खुद से कर लेना। देखिए उसी क्वेश्चन के लिए यहाँ पर क्या बन गया, मूलधन ये 54,000 बन गया। समय अब कर है 2000 कितना में 5 में, तो 2 वर्ष के बाद ही आपको जनसंख्या निकाल देंगे, तो वही क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी है दिया हुआ, ठीक है, ये गुना कर लोगे वही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे से बढ़ रही है, तो दर कितना हो जाएगा 2.5% हो जाएगा। उसके बाद प्रति घंटे से बढ़ रही है, मतलब 1 घंटे में इतना प्रतिशत बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखिए मूलधन हम लोग कितना निकालेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। पहले लिख देंगे मूलधन, मतलब शुरुआत में यही है, तो जो शुरुआत मतलब रहता है, तो 5 लाख कितना है 6,000, 5,06,000 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर समय कितना है, तो समय 2 घंटे हो जाएगा, समय बराबर 2 घंटे, समय आपको 2 घंटे ले लेना। उसके बाद दर देखिए कितना है, तो दर कितना हो जाएगा 2.5%। उसके बाद करा बैक्टीरिया के अंत में, तो हम लोग क्या निकालेंगे मिश्र धन,
मतलब क्या निकालना है, ए निकालना है। बस वही फॉर्मूला लगाएंगे, आराम से निकल जाएगा। देखिए उस फॉर्मूला को अगर हम लोग अच्छे से समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन रहे इस चैप्टर का तो आराम से बना देंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। वही फॉर्मूला हम लोग को जल्दी समझ में नहीं आता। P इंटू 1 प्लस आर बाय कितना करेंगे, 100 पावर में टी करेंगे, तो मिश्रधन ही निकालना है। तो ए बराबर ऐसे बराबर रख देते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 5 लाख कितना दिया हुआ है, 5,06,000, 5,06,000 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है, आर कितना 2.5 और बट्टे में कितना 60, समय कितना दिया हुआ है 2। तो अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में एक शून्य दे देंगे, तो ये कितना बार 25 चौके 100, एक शून्य यहाँ पर आ जाएगा कितना, मतलब क्या ये आ जाएगा 40, 1/40 हुआ। तो हम लोग देखिए ए बराबर निकालेंगे फॉर्मूला में वही 5,06,000 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 यहाँ पर बट्टे में 40, अब बट्टे में 2 हो जाएगा, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे, तो ए को अभी सेम ही रखने दीजिए। यहाँ पर ए को ही निकालना है तो ए को ही सेम रखेंगे। यहाँ पर देखिए 5,06,000 होगा 6,000। देखिए जो ज्यादातर इस क्वेश्चन में गलती करेंगे हम लोग, जो कैलकुलेशन में हम लोग गलती कर देंगे, तो कैलकुलेशन को आपको ध्यान से देखना है। कैलकुलेशन में आप गलती कर दिए, कहीं पर भी एक जगह भी गलती हो गया आपका आंसर ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ये हो गया 40, 41 बट्टे में कितना हो जाएगा 40, तो ये पूरा हो जाएगा। तो हम लोग देखिए काटने के लिए क्या करेंगे, तो ए बराबर सेम रखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर 5,06,000, उसके बाद सेम करेंगे आप 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर आप जानते होंगे तो लिख दीजिए। तो देखिए 41 का स्क्वायर बगल में ही कर लेते हैं, 41 गुना 41, तो यहाँ पे देखिए 41 से कम 41, 4 4 चौके 16, कितना आ जाएगा 4 8 1600 कितना आया 81, 1681 और 4 का 4 चौक 16, 1600 आ जाएगा। तो देखिए आप काट सकते हैं हम लोग 2 शून्य 2 शून्य यहाँ पर काट देंगे तो बच जाएगा कितना, तो यहाँ पर देखिए 16 बच गया, तो हम लोग इसको काट देते हैं, कितना 2 से कट जाएगा या 8 से काट के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 से कटेगा, 8 से ये तो 2 से ही काट दीजिए, 2 8 16, उसके बाद देखिए 2 दूना 4, 2 5 10, 2 3 6, यहाँ पर शून्य आ जाएगा। फिर से देखिए 2 चौके 8, तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, यहाँ पर कितना 2 छक 12, 2 5 10, तो कितना आया ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 1235 और बट्टे में कितना आ गया 181 और बट्टे में कितना 4। तो हम लोग इसको इससे गुना करेंगे और 4 से भाग दे देंगे, तो इसका आंसर मैं देख के आपको बता रहा हूँ कितना आ जाए। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे और बट्टे में करेंगे तो 5 लाख कुछ आएगा, 5 लाख 6 मतलब 16,000 कुछ आएगा, तो उसका आंसर ये हो जाएगा 5 लाख लगभग हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो, लिख देंगे अतः अंत में 5 लाख और जो भी बैक्टीरिया आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड है, आपको कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान देना है और अच्छे से कैलकुलेशन को करते चलना है, नहीं तो आपका पूरा गलती हो जाएगा। कहीं पर भी एक जगह भी कुछ भी मिस्टेक कर दिया आपका आंसर ही नहीं आएगा, समझ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्कूटर 42,000 रुपया में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्यों में अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन मतलब कमी हो गया, तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें भी मिश्रधन निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्लस हम लोग बनाते थे, यहाँ पर देखिए पिछला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो जो हम लोग यहाँ पर प्लस देते थे, यहाँ पर मैं तो देखिए यहाँ पर जो प्लस देता है तो इसको आपको माइनस कर देना, क्योंकि यहाँ पर ह्रास हो रहा है, मतलब मूल्यों में कमी हो रही है। तो इसी फॉर्मूला पर देखिए हम लोग यहाँ पर शॉर्ट करके बना देंगे। तो हम लोग देखिए कितना में खरीदे, तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे मूलधन बराबर, आप हिंदी इंग्लिश में भी लिख सकते हो, पी बराबर, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में भी लिख दे रहा हूँ, पी बराबर कितना हो जाएगा, तो 42,000 हो जाएगा। दर कितना है, तो 8% है, रेट कितना हो जाएगा, तो 8%, ठीक है। इसके मूल्य का अब मूल्यन हो गया, तो यहाँ पे देखिए समय कितना है, तो समय बराबर कितना हुआ, तो 1 वर्ष हो जाएगा, समय बराबर 1 वर्ष। तो कार स्कूटर के मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 1 वर्ष बाद तो हम लोग क्या निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए बराबर ही फॉर्मूला लगाएंगे कितना, P इंटू 1। यहाँ पर देखिए हम लोग प्लस नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि देखिए अब मूल्यन हो रहा है, मतलब दाम की कमी हो रही है। जैसे देखिए आप ये पेन खरीदे 25 रुपया में, ठीक है, अगर मार्केट में अब 2 दिन बाद आप कहोगे आप रिटर्न करने जाओ, पहले तो रिटर्न नहीं होगा, अगर रिटर्न होगा तो इसका दाम कम होके मिलेगा, ज़्यादा होके नहीं मिलेगा। आप इसी तरह जिस मोबाइल फ़ोन से आप वीडियो अभी देख रहे हो, उसी मोबाइल फ़ोन से अगर आप मान लीजिए कि आप खरीदे और 1-2 महीना बाद आप रिटर्न करने जा रहे हो या कुछ भी खराबी हो गया, तो आपको अगर मान लीजिए आपको बेचना है तो उसका कम दाम में मिलेगा। तो यहाँ पर माइनस करके हम लोग निकालेंगे, तो कितना वहाँ पर ह्रास हुआ, तो माइनस पी आर बट्टे में 100 और पावर में
टी। देखिए फॉर्मूला जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो फॉर्मूला आप लिख देना बगल में, ताकि आपको मतलब याद हो जाएगा, फॉर्मूला याद होते चलेगा। तो P बराबर यहाँ पर देखिए मूलधन कितना है, तो मूलधन है 42,000। उसके बाद A मतलब 1 माइनस R कितना 8 बट्टे में कितना 100 और पावर में कितना 1, ठीक है, 1 वर्ष हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला पर लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 42,000 को सेम रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बट्टे में कुछ हम लोग पहले इसको काट देते हैं, तो कितना बार में लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 25 चौके 100 आया, तो कितना आ जाएगा 1 2 बट्टे कितना 25, पावर में कितना है 1 है, ठीक है। पावर में 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो 42,000। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 और 25 का एलसीएम लेंगे, तो 25 यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, तो 25 को भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, पावर में 1, तो कितना आ जाएगा 42,000। उसके बाद देखिए 25 में से यहाँ पर 2 घट जाएगा, कितना आएगा 23 और बट्टे में 25, समझ गए, पावर में 1 है। तो पावर में 1 है तो क्या कोई भी मतलब किसी के भी पावर, मान लीजिए 2 के पावर में 1 है तो 2 ही आएगा। उसी तरह इसके पावर में भी 2 है तो कितना 23 ही होगा, और यहाँ पर 25 है तो 25 ही होगा। अब देखिए इसको काट के देखते हैं, जैसे हम लोग काट रहे हैं तो इसको काट के देखते हैं तो कितना बार में देखिए कट जाएगा। तो हम लोग इसको फॉर्मूला लगाएंगे, तो 25 8 5 40 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ कितना 5 चौके 20 और 0 यहाँ पर 8400। फिर से देखिए 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पर 3 आएगा, 5 सत्ते यहाँ पर देखिए 5 छके 30 और 5 अठे 40 1 0, कितना आया 16,800। यहाँ पर गुना सॉरी 1680 और क्या करेंगे 23, तो यहाँ पे गुना करेंगे वही रुपया में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग 168 गुना 23 करते हैं और बाद में 1 शून्य लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक शून्य दिया हुआ है। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला वही गुना कर देंगे, तो गुना कर देते हैं। अतिरिक्त 24 और 16 3 48, 48 2 50, 8 दूनी 16, उसमें 16 दूनी 32 1 33, तो वही हम लोग जोड़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 और 6 यहाँ पर 8 और 3 हो जाएगा, तो कितना आ गया, तो 3864 और 1 शून्य यहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला में वही लिखेंगे हम लोग। देखिए जो क्वेश्चन करा 1 वर्ष बाद, तो लिख देंगे अतः 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद अतः 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य स्कूटर का आधा गुना होगा, मूल 38,640 आंसर हो जाएगा। समझ गए। एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए फॉर्मूला वही, देखिए मूलधन उसको मानेंगे 42,000, जो बेस प्राइस दिया हुआ मतलब 42,000 में खरीदा गया। दर कितना है 8%, समय कितना 1 वर्ष बाद करा है स्कूटर का मूल्य निकालो, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए बराबर फॉर्मूला लगाएंगे वही P इंटू 1 माइनस कितना आ जाएगा R बट्टे में 100, यहाँ पर पावर में T हो जाएगा, तो 42,000 और 1 गुना माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 8 यहाँ पर बट्टे में 100 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे, वही काटते हुए सॉल्व करते हुए 38,000 कितना आ गया 640 आ गया। तो लिख देंगे अतः स्कूटर 1 साल बाद स्कूटर का प्राइस कितना हो गया, तो 38,640 हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट पीछे पूछिए। मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।